आईसीएसई क्लास 10th एंड आईएससी क्लास 12 2024 के बोर्ड एग्जामिनी के लिए इंग्लिश का पेपर में अब कुछ ही दिन शेष बचे हुए हैं। तो इससे पहले सीआईएससी ने कई सारे गाइडलाइंस शेयर किए। मैंने कल प्रूफ वाला वीडियो बनाया था और उसमें बताने की कोशिश की थी। यहाँ पर यह कहा गया है कि अगर स्टूडेंट ने फॉर्मेट को लैंग्वेज सेक्शन में, चाहे आईसीएसई का हो या आईएससी का हो, प्रपोजल राइटिंग हो आईएससी का, या ईमेल राइटिंग हो, नोटिस हो, या फिर अन्य तरह के राइटिंग, उसमें उसके फुल मार्क्स दिए जाएंगे यदि फॉर्मेट के साथ कंटेंट को वाजिबन सही ढंग से लिखता है। यानी कि फॉर्मेट और कंटेंट के आधार पर फुल मार्क्स मिलेंगे। एक्यूरेसी कहाँ देखा जाएगा? सेकेंड पॉइंट जो सबसे बड़ी बात सामने उभर के आ रही है, तो यहाँ पर एक्यूरेसी को लेकर कहा गया है कि आईसीएसई एंड आईएससी के ग्रामर सेक्शन में जो रिस्पेक्टिवली क्वेश्चन नंबर 4 आईएससी एंड क्वेश्चन नंबर 5 आईसीएसई होंगे, उनमें 1 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। ग्रामर सेक्शन में 1 करेक्ट फुल मार्क्स मिलेंगे, 1 मिस्टेक फुल मार्क्स कट जाएंगे। यदि आपने गलत ऑप्शन दिया तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। हाँ, यहाँ पर एक लिबर्टी दी गई है जो मैं स्क्रीन पर देख पा रहा हूं। एग्जामिनरों को साफ साफ बोला गया है कि स्टूडेंट अगर मल्टी ऑप्शन वाले आंसर में एक से ज्यादा ऑप्शन जहां पर सही हो, प्रीपोजिशन में ऐसा हो जाएगा, कंजक्शन में ऐसा हो सकता है, और अन्य सारे जो भी एक्टिव एंड पैसिव वॉइस वाले स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं, फिर कनेक्टर यानी कि आपके दो सेंटेंस को या फ्रेज को कनेक्ट करने वाले सिचुएशन में ऑप्शन होंगे, तो उस कंडीशन में आपको 2 आंसर ऑफ होने पर यदि आपके कोई आंसर सही होते हैं तो फुल मार्क्स मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर रुकिए कि यदि 2 आंसर सही हैं और आपके आंसर कोई तीसरे हो गए तो उस कंडीशन में ग्रामर सेक्शन में आपके मार्क्स काट लिए जाएंगे। इन बातों को अच्छी तरह से ध्यान रख के, समझ के, अच्छी तरह से आपको प्रैक्टिस करने हैं। प्रैक्टिस करने से मुझे याद आया कि मैं आपको स्क्रीन पर कुछ दिखला दे रहा हूं ग्राफ, कि यदि आप यहां से प्रैक्टिस करते हैं खास करके ओसवाल लो से, तो इस यहाँ पर, और इसका काफ़ी लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा, तो वहाँ से अगर प्रैक्टिस करते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रैक्टिस की व्यवस्था है। ग्रामर सेक्शन में भी अब अरेंज कर दिया गया है। आईएससी और आईसीएसई के लिए कोई शुल्क, मतलब पैसे नहीं पे करने जो आपको यूट्यूबर या अन्य सारे टीचर हैं पेड कोर्सेज बेच रहे हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है, जाइए वहाँ पर रजिस्टर्ड कीजिए, अपने मोबाइल नंबर और पासवर्ड को डालिए और जितना प्रैक्टिस करना चाहते हैं फुल फ्री कीजिए। यदि आपको यह क्यूआर कोड स्कैन करते हैं या बुक आपको मिलती है तो बहुत सारे सैंपल पेपर और 11 सैंपल पेपर एक सब्जेक्ट के हैं, तो इस तरह से बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। करीब करीब आईसीएसई एंड आईएससी को मिला लिया जाए तो बताया जा रहा है कि 100 से ज़्यादा सब्जेक्ट के सैंपल पेपर और एक सब्जेक्ट के करीब 11 सैंपल पेपर फ्री हैं। उससे ज़्यादा यूज करेंगे तो आपको पैसे पे करने होंगे। अब यहाँ पर यह बताया गया है स्टूडेंट के लिए लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चंस इंग्लिश पेपर में ही होते हैं। इंग्लिश पेपर 1 में आपको याद रखने हैं। तो इंग्लिश पेपर 1 में लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चंस में यह साफ साफ बोला गया है कि यदि स्टूडेंट ने उसको स्टेप वाइज लिखा हुआ है 2 से 3 पार्ट में, जैसे मान लिया जाए प्रॉब्लमेटिक एक आर्टिकल लिखता है, जैसे इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है, या डिग्रेडेशन ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया है, या फिर जो हैवक एंड सिचुएशनल अराइजिंग ड्यू टू नेचुरल कैलामिटीज है, तो ऐसे जो पैसेज होंगे उसके आंसर को लिखने के लिए, या फूड ग्रेनेज जो शॉर्टेज का प्रॉब्लम हो गया, पोवर्टी हो गया, पोवर्टी एलिविएशन हो गए, इन टॉपिक्स को लेकर मैं टॉपिक्स बता रहा हूं और इसको देख लिए। क्लीनलीनेस इन इंडिया हो गए, मैं ये टॉपिक आपको क्लू के रूप में दे दिया दोनों ही क्लास के लिए, आईसीएसई एंड आईएससी के। तो आप इन टॉपिक को नोट डाउन करके थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए। बातें जो कहनी थी कह दी। तो ऐसे जो लॉन्ग आंसर वाले
आपके लॉन्ग पैसेज वाले क्वेश्चंस रहते हैं। तो इसको 3 पार्ट में बांट के आपके जो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग लिखनी है, पहला इंट्रोडक्शन, उसमें एक पैसेज होंगे और 350 टू 400 वर्ड्स है, तो मैक्सिमम यूज करना है कि 350 वर्ड्स में हम लोग कंक्लूड कर लें। तो 50 टू 75 वर्ड, इवन 100 वर्ड में आप इंट्रोडक्शन दे देंगे। सेकंड है जो पारा में आएंगे तो कॉज एंड इफेक्ट 100 से 200 वर्ड में लिख देंगे। थर्ड है सॉल्यूशन, जब भी आप सॉल्यूशन बेस्ड राइटिंग को लिखने की कोशिश कर रहे हो तो इन बात को याद रखना है कि उसके आंसर पॉइंट वाइज हाईलाइटिंग होने चाहिए। और जब आप इस तरह के आंसर लॉन्ग राइटिंग में भी देते हैं तो उसमें स्टूडेंट को अच्छी तरह से रियायत मिल जाती है और फुल मार्क्स मिल जाते हैं। इंग्लिश पेपर 1 आईसीएसई एंड आईएससी के लिए ऐसा स्कोरिंग है कि इसमें 100 आउट ऑफ 100% मार्क्स यानी कि 80 आउट ऑफ 80 मिल जाएंगे और मिलते ही रहे हैं टैलेंटेड बच्चों के, क्योंकि ग्रामर में कोई गलती होती नहीं है। राइटिंग सेक्शन में यदि आप द बेस्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं तो एग्जामिनर को इस बार साफ साफ कहा गया है, जो बोर्ड के एग्जामिनेशन की कॉपी चेक करेंगे उन्हें फुल मार्क्स दे दीजिए। रही बात प्रेसी राइटिंग है तो आप उस प्रेसी राइटिंग के फॉर्मेट को फॉलो करते हुए बॉक्स में भी लिखते हैं तो सबसे अच्छी बात है, और उसके फॉर्मेट को लिख देंगे कि किस तरह से आपने ड्राफ्टिंग किया प्रेसी राइटिंग को और उसको लिखा। उसके बाद आपके मार्क्स काटने की कोई गुंजाइश नहीं बचती है, यानी कि फुल मार्क्स आपको मिल जाएंगे। इन बातों को ध्यान रखने के साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आ रही है अनसीन पैसेज को लेकर, स्टूडेंट मोस्टली वहीं पर गड़बड़ी करते आए हैं या करते हैं। तो अनसीन पैसेज को कैसे डील करना है इसको लेकर सीआईएससी के गाइडलाइंस साफ साफ कहते हैं, जो मैं देख पा रहा हूं कि स्टूडेंट को एज इट इज पैसेज के ही आंसर को उतार के नहीं लिखने हैं। वहां पर पैसेज के आंसर को लिखते समय अपने वर्ड को यूज करना है। और जब आप सिनोनिम्स खोज रहे हो पैसेज के आधार पर तो याद रखने हैं कि नाउन का सिनोनिम्स नाउन ही होगा, मतलब कि वर्ड मीनिंग वाले। एंटोनिम्स होगा तो नाउन का अपोजिट एंटोनिम्स ही होगा। और जिस तरह से फ्रेज मान लिया जाए तो एक फ्रेज का सिनोनिम्स और एंटोनिम्स फ्रेज ही होगा। याद रखनी है कि इस तरह के ट्रिक को यूज कीजिए, क्योंकि ये ट्रिक ही सबसे ज्यादा आंसर में होते हैं। सीआईएससी क्या करती है, एग्जामिनरों को जो आपकी कॉपी चेक करेंगे एक आइडियल आंसर शीट दे देती है। उससे ज्यादा भी आंसर स्टूडेंट अपने टैलेंट के हिसाब से कर सकते हैं और वो सही भी होंगे, मार्क्स भी दिए जाएंगे। लेकिन बहुत सारे एग्जामिनर जो ज्यादा नहीं सोच पाएंगे वो जल्दी जल्दी में रहेंगे, कॉपी चेक करने का प्रेशर रहता है। वैसे तो सीआईएससी रिलैक्स करती है कि एक दिन में 25 से 30 मैक्सिमम क्वेश्चन कॉपी को चेक कीजिए, लेकिन कुछ जगह पर प्रेशर हो सकते हैं। अब अल्टीरियर मोटिव में मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं भी एक एग्जामिनर हूँ और मेरे भी कई सारे लिमिटेशंस हैं यहाँ पर बोलने के। पहले मैं बहुत कुछ बोलता था और उसके बाद कुछ प्रॉब्लम भी हो गया, तो इसलिए अब मैं आपको इशारों ही इशारों में बता दे रहा हूँ कि एग्जामिनर को वो जो आइडियल आंसर सीट सीआईएससी प्रोवाइड करती है और कुछ जो हेड एग्जामिनर होते हैं सुपरवाइजर होते हैं बता देते हैं कि कुछ और भी आंसर संभव है। तो एग्जामिनर यूज करता है माइंड तो ठीक है, अन्यथा आपको जो मैंने ट्रिक बताया कि नाउन का सिनोनिम या एंटोनिम नाउन ही होगा, एडजेक्टिव का सिनोनिम और एंटोनिम एडजेक्टिव ही होगा, वन वर्ड का है तो आप वन ही वर्ड को खोजिए, तो उसमें आपको सेफ जोन मिलेगा, कोई मिस्टेक नहीं, कोई एरर नहीं और फुल मार्क्स अवॉर्डेड। इन बातों को ध्यान में रखने के साथ लास्ट और लिस्ट पॉइंट है कि आप अपने आंसर को रीडेबल वे में रखें और किसी तरह के मिस्टेक करने की बजाय देखें कि किस तरह से अपनी बातों को एग्जामिनर तक समझा पाते हैं। यदि आपने यह मान लिया अपने आंसर में कि एग्जामिनर ये बात को समझ लेगा, चूंकि आप इसको दूसरी लैंग्वेज में कह रहे हैं या अपने लैंग्वेज को ठीक ढंग से एक्सप्रेसिव नहीं बना रहे हैं, तो उसमें मार्क्स कटेंगे और उसको लेकर कोई नहीं रोक सकता है। इवन मैं भी नहीं
तो यहाँ पर बता देना स्टूडेंट के लिए ये बातें काफ़ी ज़रूरी हैं जो लास्ट मिनट आपको काफ़ी काम देने हैं। तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को शेयर कर लीजिए और सब्सक्राइब करना याद रखें, क्योंकि मैं काफ़ी वैल्यूएबल टू द पॉइंट फ्रॉम द एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू बताता रहता हूं जो आपके काम आते हैं।